हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का यह वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही खास होने वाला है जिन्होंने अपने वाइवा के लिए वैद्युत अपघटनी सेल को अपने चार्ट पेपर में बनाया है और उनके मन में एक डाउट है कि वाइवा में हमसे किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यानी इस टॉपिक से रिलेटेड ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपके वाइवा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उन सभी को जानने वाले हैं। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो की स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। जल्द ही आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे कि वाइवा में मेरा कैसा जाएगा, वाइवा में कितने मार्क्स मिलेंगे, तो आपको बहुत ही एक अच्छा कॉन्फिडेंस आने वाला है इस वीडियो को देखकर। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिएगा, क्योंकि उनको भी कुछ प्रॉफिट हो सके आपकी वजह से, वो भी इस वीडियो को देखकर अच्छे से अपने इस टॉपिक को क्लियर कर सकें। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने फिजिक्स या बायो में कोई ऐसा टॉपिक बनाया है जो आप जिसका प्रेजेंटेशन देना है यानी वाइवा देना है, तो उस टॉपिक को आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा बहुत ही डिटेल्ड में। जितने भी वाइवा से रिलेटेड क्वेश्चन बनने वाले होंगे उन सभी को मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। और इस टॉपिक को आज देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि मेरा वाइवा कैसा जाएगा। तो चलते हैं हम लोग बिना किसी देरी के अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और इसको सीखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो वैद्युत अपघटनी सेल है, ये टॉपिक ऑलरेडी हम लोगों ने इसकी जो थ्योरी है यानी ये किस प्रकार कार्य करता है, इसको हम लोगों ने डिटेल्ड वीडियो में सीख रखा है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप यहाँ आई बटन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। उसमें मैंने कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो वाइवा में नहीं पूछे जाते हैं। हालाँकि सभी पॉइंट्स को मैंने इस वीडियो में कवर किया है, लेकिन वो वीडियो देखने के बाद आपको ये वीडियो जो है इसमें जो क्वेश्चंस बनने वाले होंगे वाइवा से रिलेटेड उनके काफ़ी ज़्यादा आंसर आपको पहले ही पता चल जाएंगे। तो आप प्लीज़ उस वीडियो को यहाँ पर आई बटन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो की तरफ मूव करिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो डायग्राम दिख रहा है आपका वैद्युत अपघटनी सेल का, इसको आप एक चार्ट पेपर पर बहुत ही अच्छे से बना लेंगे जो कि इजीली विजिबल हो और एग्जामिनर को उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो किसी भी चित्र में दिए गए बिंदुओं को समझने में। तो सबसे पहले आप एक काम करेंगे कि चार्ट पेपर में आप इसको बना लेंगे और चार्ट पेपर का जो कलर रहेगा वो ऐसा कलर होना चाहिए कि लाइट कलर होना चाहिए, जिसमें आसानी से देखा जा सके, फोकस किया जा सके। और आप स्केच से इसको अच्छे से बना लेंगे। फिर अब बात आती है इसमें जो क्वेश्चन कितने प्रकार से बनने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ 15 या 16 क्वेश्चन ले रखे हैं जो कि मैं आपको दिखाता हूँ और इन्हीं का आंसर हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने 16 क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन जो है वो आपका बनने वाला है कि वैद्युत अपघटनी सेल क्या है। तो सबसे पहले आपको एग्जामिनर यही पूछ सकता है कि वैद्युत अपघटनी, ये जो आपने बनाया है ये संपूर्ण सेल क्या है, आप ये बताइए मुझे। तो आप बताएंगे कि जो वैद्युत अपघटनी सेल है ये क्या होता है, वह सेल या फिर आप कह सकते हैं एक प्रकार की युक्ति, वह सेल या युक्ति जिसमें बाहरी स्रोत से, आप देख रहे हैं बाहरी स्रोत एक लगा हुआ है जिसको हम लोगों ने बैटरी कहा है। बाहरी स्रोत से धारा भेजने पर ये प्लस टर्मिनल इधर को धारा भेज रहा है और ये माइनस टर्मिनल इधर को धारा भेज रहा है। तो बाहरी स्रोत से धारा भेजने पर उसमें उपस्थित विद्युत अपघटक का, ये वैद्युत अपघटक का विलयन भरा होता है। जब इसमें धारा जाती है तो विद्युत अपघटक का रासायनिक अपघटन होता है, वही क्या कहलाता है, वैद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। या फिर आप कह सकते हैं सीधी भाषा में कि वैद्युत अपघटक का रासायनिक अपघटन होता है, वह जो है वैद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। फिर इसी क्रम में आपका जो दूसरा क्वेश्चन होगा, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, इसका मुख्य कार्य क्या है। तो इसका मुख्य कार्य हम लोग जानते हैं कि वैद्युत ऊर्जा हम लोग इसमें दे रहे हैं, वैद्युत ऊर्जा इसको दे रहे हैं और ये क्या कर रहा है, इसमें रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है। तो मुख्य कार्य यही हो जाएगा कि वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य ये करता है। फिर इसी क्रम में जो आपका तीसरा क्वेश्चन है ये रहेगा, विद्युत अपघटक क्या होते हैं। तो विद्युत अपघटक आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि हालांकि इस टॉपिक को आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो विद्युत अपघटक वे पदार्थ होते हैं जिनके जल में घुलने पर उनके विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जा सके।
यानी जिनको हम जल में घोल देते हैं उसके बाद उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा सके, वे क्या होते हैं, विद्युत अपघटक होते हैं। फिर चौथा क्वेश्चन इसी क्रम में है, विद्युत अपघटन क्या है। यहाँ पर आप डिफरेंस देखिएगा, यहाँ पर विद्युत अपघटक था, लेकिन यहाँ पर विद्युत अपघटन है। तो विद्युत अपघटन क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यौगिक के अपने घटकों में टूटने की प्रक्रिया विद्युत अपघटन कहलाती है। आप विद्युत अपघटन में बोल सकते हैं कि जब हम किसी विलयन में या फिर विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें जो उपस्थित यौगिक होते हैं वो अपने घटकों में टूट जाते हैं, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, विद्युत अपघटन। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल आप सब लोग जानते हैं, NaCl को हम लोग ले सकते हैं। अगर इसका विद्युत अपघटन करेंगे तो ये Na प्लस और प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा, तो ये इसका विद्युत अपघटन हो गया। फिर इसी प्रकार अगला पांचवा क्वेश्चन है, एनोड व कैथोड क्या है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जहाँ पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है वो होता है एनोड। ऑक्सीकरण की क्रिया यानी एनोड, यहाँ यानी हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं। आप भी देख लीजिए, यहाँ पर जो ऑक्सीकरण हो रहा है वो एनोड पर हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये प्लस वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर को जा रहा है, ये देख सकते हैं। फिर आप कैथोड किसे कहते हैं, तो ये कैथोड क्या होते हैं, ये क्वेश्चन हो सकता है कि कैथोड जहाँ अपचयन की क्रिया होती है, यानी जहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो एनोड होता है, और कैथोड जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं वो कैथोड होता है। फिर इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन बन जाता है कि रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं। तो रेडॉक्स अपक्रिया आप लोग कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं कि जहाँ पर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं वो रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। तो जहाँ ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, यानी इलेक्ट्रॉन त्यागे भी जाते हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी किए जाते हैं, वहाँ रेडॉक्स अपक्रिया होती है। फिर अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है, सेल में विद्युत धारा कौन सी दिशा में बहती है। तो सेल में विद्युत धारा आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, यानी सेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड से कैथोड की तरफ प्रवाहित होते हैं, जबकि जो धारा है वो इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में, यानी जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं वो एनोड से कैथोड की तरफ चलेंगे। अगर धारा का प्रवाह आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि धारा जो है कैथोड से वो एनोड की तरफ चलती है। तो आप इतना याद रखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एनोड से कैथोड की तरफ, जो कि मैंने यहाँ पर एरो बना के प्रेजेंट भी कर दिया है। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि धारा का प्रवाह किस तरफ होता है तो वो आप बताएंगे कैथोड से एनोड की तरफ, या फिर आप बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में जो है वो धारा बहती है। फिर इसी क्रम में आप जो क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है सेल में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर को होता है। तो सेम क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया कि एनोड से, आप यहाँ पर देख सकते हैं एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन चलते हैं, जबकि धारा का प्रवाह जो है इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में, यानी कैथोड से एनोड की तरफ होता है। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझते चलिएगा और इस सभी डाउट्स को अपने क्लियर भी करते चलिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर, इसी क्रम में आपका क्वेश्चन नंबर 9 है कि विद्युत अपघटनी सेल के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। तो आप चित्र के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि ये जो बैटरी है ये इस संपूर्ण सेल को जो विद्युत धारा देकर इसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, जिसके कारण तो ये बैटरी भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। और ये जो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, अगर बैटरी यहाँ पर लगी रहे और इलेक्ट्रोड ना हो तब भी जो सेल है वो कार्य नहीं करेगा। और ये जो बीकर है जिसमें ये विलयन भरा हुआ है, विद्युत अपघट्य का विलयन, ये भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। तो आप बता सकते हैं कि जो विद्युत अपघटनी सेल में के मुख्य भाग हैं वो बैटरी, इलेक्ट्रोड और विद्युत अपघट्य का विलयन, और ये जो जिसमें ये संपूर्ण युक्ति रखी होती है जिसको बीकर बोलते हैं, ये इसके मुख्य भाग हो सकते हैं। फिर इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत अपघटनी सेल में बैटरी क्यों लगाई जाती है। तो अभी मैंने आपको बताया कि बैटरी की एक महत्वपूर्ण भूमिका है जिसके कारण जो है अभिक्रियाएँ होती हैं। तो आप बोल सकते हैं कि क्रिया शुरू हो सके, अभिक्रियाएँ शुरू हो सकें, क्योंकि वह बाहरी विद्युत ऊर्जा सेल के को देती है, कि यानी यह जो बाहरी विद्युत ऊर्जा है वह सेल को प्रदान करती है ताकि अपघटन की क्रिया शुरू हो सके। तो इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है जो कि है विद्युत अपघटनी सेल में कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हालांकि यह बहुत ही रेयर केस में पूछा जा सकता है। अगर एग्जामिनर इस टॉपिक से रिलेटेड ज़्यादा कुछ आपसे पूछना चाहेगा तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, विद्युत अपघटनी सेल में कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो आप बता सकते हैं कि विद्युत अपघटनी सेल में उत्पन्न गैस उपयोग किए जाने वाले पदार्थ पर निर्भर करती है, यानी उपयोग
किस पदार्थ का विद्युत अपघटन किया जा रहा है। अगर हम लोग जल का विद्युत अपघटन करेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो है वो मुक्त होगी। इसी प्रकार आप बता सकते हैं NaCl का भी। और क्वेश्चन नंबर 12 इसी क्रम में है कि विद्युत अपघटन के फैराडे के नियम क्या हैं। विद्युत अपघटन के जो फैराडे के नियम है, फैराडे ने 2 नियम दिए थे। पहला नियम जो है वो क्या कहता है कि पहला नियम कहता है इलेक्ट्रोड पर जमा या मुक्त होने वाले किसी पदार्थ का द्रव्यमान, जिसको हम लोग कैपिटल W से प्रेजेंट करते हैं, पदार्थ के द्रव्यमान को कैपिटल W से प्रेजेंट करते हैं, वो विद्युत अपघट्य से प्रवाहित आवेश, जिसको हम लोग Q से प्रेजेंट करते हैं, के सीधे समानुपाती होता है। यानी हम इसको कह सकते हैं W समानुपाती है सीधे, क्योंकि ये जो है विद्युत अपघट्य के फैराडे का प्रथम नियम है। इसको आप पुनः देखिएगा कि इलेक्ट्रोड पर जमा या मुक्त होने वाले किसी पदार्थ का द्रव्यमान कैपिटल W विद्युत अपघट्य से प्रवाहित आवेश यानी कैपिटल Q के सीधे समानुपाती होता है। तो इस प्रकार आपका ये फैराडे का प्रथम नियम हो जाएगा। और दूसरा नियम क्या कहता है, विद्युत अपघट्य के फैराडे का नियम क्या कहता है कि जब समान मात्रा में विद्युत धारा को अलग अलग विद्युत अपघट्यों से प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रोड पर जमा या मुक्त होने वाले विभिन्न पदार्थों की मात्रा उनके रासायनिक समतुल्यों भारों के समानुपाती होती है। यानी आप कह सकते हैं कि कैपिटल W1 अपॉन में कैपिटल W2 इज इक्वल टू Q1 अपॉन में Q2। ये जो है विद्युत अपघट्य के फैराडे के दोनों नियम हो गए। इन नियमों की अगर आपको डिफिनेशन सिंपल याद करनी है तो आपकी जो बुक्स होंगी या फिर नोट्स होंगी उसमें आपने अच्छे से लिखा होगा, जो कि वो आपको एक बेटर भी रहेगा, क्योंकि वो आपने एक बार पढ़ लिया है तो आपको जल्दी याद हो जाएंगी। तो आप अपने सिलेबस से बुक में देख लीजिएगा, उसमें विद्युत अपघट्य के फैराडे की दोनों डिफिनेशंस होंगी और इनके ये जो है फार्मूलेस की सहायता से याद करिएगा तो आपको जल्दी याद होगा। फिर अगला क्वेश्चन 13 नंबर है आपका, प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं। तो आप प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्य मैंने पहले भी बता रखा है कि प्रबल विद्युत अपघट्य वे पदार्थ जो जलीय विलयन में पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं तो वो प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं, जैसे NaCl, HCl। और दुर्बल विद्युत अपघट्य की बात करें तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं वे दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। तो ये दोनों डिफिनेशन हो गई। फिर क्वेश्चन नंबर 14 आपका दिया गया है, विद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनिक सेल में क्या अंतर है। यानी विद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनिक सेल में हम क्या डिफरेंस दिखा सकते हैं। तो आप बता सकते हैं कि जो विद्युत अपघटनी सेल होता है वो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत अपघटनी सेल जो होता है वो जो कि हम पढ़ रहे हैं जिसके बारे में, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, वो विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं और वो रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही। अगर हम बात करें गैल्वेनिक सेल की, ये जो सेल दिया गया है गैल्वेनिक सेल की, तो इसका भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आप यहाँ पर आई बटन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं गैल्वेनिक सेल के बारे में। जो गैल्वेनिक सेल होता है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ये पूछा जा सकता है दोनों में डिफरेंस। फिर 15 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, विद्युत अपघटनी सेल में कौन सा विलयन भरा होता है। तो आप देख सकते हैं विद्युत अपघटनी सेल में यहाँ पर चित्र में ही मैंने प्रेजेंट कर दिया है, विद्युत अपघट्य का जो है विलयन वो यहाँ पर भरा होता है। फिर लास्ट क्वेश्चन है जो कि इम्पॉर्टेंट भी कह सकते हैं आप, क्योंकि एग्जामिनर के हाथ में आपका जो है वो चार्ट पेपर होगा। तो इसमें ये जो सेल लगे हुए हैं आपसे पूछ सकता है कि अच्छा बताइए ये सेल क्या होते हैं। तो आपको बताना होगा। तो आप बताएंगे कि सेल एक ऐसा वैद्युत रासायनिक युक्त है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तथा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, वो सेल कहलाता है। जिसको रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है वो सेल कहलाता है। तो इस प्रकार ये जो 15 क्वेश्चन थे जो कि मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बहुत जगह से बहुत से टीचर से पूछ कर भी यहाँ पर ये नोट डाउन किए हैं जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड उन्होंने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बताए हैं। और अगर कोई भी टॉपिक आपने केमिस्ट्री में बनाया है अपने वाइवा के लिए तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसका अगला वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। वाइवा से रिलेटेड क्वेश्चन हो या फिर जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर रहा होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चंस के और वाइवा से रिलेटेड और बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।